जय मसीह की दोस्तों, आज़ादी लाइफ में आपका स्वागत है। वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट बाय पास्टर दया। जय मसीह की दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप हर एक व्यक्ति सुरक्षित है और अपने घरों में, अपने जीवन में प्रभु का आशीष और अनुग्रह के द्वारा सही सलामत। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। वचन की ओर जाने से पहला अपने मन को तैयार करेंगे प्रार्थना के द्वारा। तो क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, इस समय आपका करुणा वेदी के सामने आपका प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपके चरणों में आते हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आपका उपस्थिति को हमारा मध्य में मांगते हैं। प्रभु तेरा वचन जीवन को देता है प्रभु जी। वो वचन बताने के लिए तू हमारा शब्दों में प्रभु तू सामर्थ को लेके आना, और आपका उपस्थिति हमारा मध्य में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस समय जो भी व्यक्ति प्रभु तेरा वचन को सुन रहे प्रभु, उनके हृदय में तू कार्य कर, और आपकी योजना प्रभु उनके जीवन में पूरी होने दो प्रभु। पवित्र आत्मा, हम विश्वास करते हैं आप हमारा मध्य में हैं और आपका कार्य हमारा मध्य में बहुताई से होगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे का समय पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते धन्यवाद के द्वारा आपका नाम को महिमा करते हुए यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से मांगते आमेन। हालेलुया। आइए वचन की ओर जाएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 24। वचन हमें इस तरह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कितने सामर्थ्यशाली वचन है। किस तरह कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई भी मेरा वचन को सुनकर मेरा भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। मेरे प्रियजनों, आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा आश्वासन देता है और एक भरोसा देता है। जो भी यीशु मसीह का मुख से निकलने वाला शब्द, यानी कि स्वर्ग या परमेश्वर की ओर से आया हुआ वो जो वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया है, उस वचन को जो सुनता है, उसे मानता है, उसके अनुसार चलता है, सबसे पहला प्रभु का वचन कहता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। इसका मतलब है उसके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। स्वर्ग का हर एक उत्तम बातें, उत्तम चीजें उसका जीवन में हमेशा के लिए खुला रहेगा। आमेन। आगे वचन क्या कहता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। यहां पर आप देख सकते दंड की आज्ञा क्या है। इस संसार में एक बार इस संसार में व्यक्ति जन्म लेता है, वो मां की गर्भ में पाप के द्वारा जन्म लेता है। वो एक दंड है। मान लीजिए पाप का जो जीवन है हमें परमेश्वर से अलग करता है, और परमेश्वर और मनुष्य का बीच में जो रिश्ता होना चाहिए वो दूरी रहता है। लेकिन जब हम उस वचन पर विश्वास करता है जो प्रभु का ओर से हमें मिला है, पहले बात अनंत जीवन हमें मिलता है। उसके बाद हम यहां पर देखते हैं जो हमारा पापों को वो शुद्ध कर सकता है, हमारा बीमारियों को वो चंगा कर सकता है, हमारा जीवन में जो शैतान ने भारी बोझ जो खंदा में रख दिया है, वो बोझ को वो पूरी तरह निकाल देता है। ये वचन हमें बताता है कि उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। मेरे प्रियजनों, हो सकते इस समय आप अपने जीवन में भारी बोझ को अनुभव करते होंगे। हो सकते काम का सिलसिले में,
हो सकता है मैरिज लाइफ में, हो सकता है पारिवारिक जीवन में, हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हो सकता है आप अपने जीवन में बस संघर्ष को कर रहे हो। मेरे प्रिय सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, वो आपके संग है। जो कोई भी विश्वास करता है उस पर परमेश्वर का अनंत जीवन उतर आता है। मैं रोमियो 6 अध्याय का 23 वचन में कहता है, क्योंकि पाप की दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। वो प्रभु अनंत जीवन हमें देना चाहता है, वो अनंत जीवन में हमें वो लेके चलना चाहता है। जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है, हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारा मन को शुद्ध करता है, हमारा अंतकरण को शुद्ध करता है। जो पाप की और हमारा सोच है, बुराई की और हमारा विचार है, वो बुराई से हम बाहर आ जाते हैं, अच्छी जीवन जिंदगी को जीने के लिए लगते हैं। आगे वचन कहता है यहां पर, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में जा चुका है। हालेलुया। यहां पर कितने अच्छा परमेश्वर का वचन, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में जा चुका है। पाप का मजदूर तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा, पहले बात हमें मिलता है अनंत जीवन, दूसरी बात हमें मिलता है दंड के हर एक आज्ञा से, दंड का हर एक बोझ से वो छुटकारा देता है। तीसरी बात यहां पर हमें देखता है, मृत्यु से, जो मृत्यु का दंड है, नरक का जो जीवन है, अनंत काल का जो नरक है, शैतान का जो चंगुल है, जो हमें बरमा कर पाप में गिराने के लिए प्रयास करते हैं, उस मृत्यु से वो बचाता है, अनंत काल के जीवन की ओर लेके चलते हैं। मेरे प्रिय सुनो, मैं आपको इस समय विश्वास के द्वारा बताना चाहता हूं, इस वचन का आधार पर अगर आप प्रभु यीशु मसीह का वचन पर विश्वास कर कर चलते हो, आप कभी भी ये मत सोचेगा आप अकेला है। प्रभु यीशु मसीह आपका साथ है। हो सकता है आपको लगता है आपका जीवन में बहुत बड़ा वचनदार बोझ है, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह का हाथों में सौंपिएगा, वो आपको हल्का करेगा। हो सकता है इन दिनों में जो परिस्थिति है, आपको लगता होगा मृत्यु का बिना मेरा जीवन में कोई लाभ नहीं है। हो सकता है कई बार लोग आत्महत्या करने के लिए सोचते हैं, कई बार लोग अपने आप को खत्म करने के लिए सोचते हैं, कई बार लोग अपने जीवन में अपनी मूर्खता के द्वारा अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। मेरे प्रिय सुनो, प्रभु आपका जो मृत्यु का दंड के जो कर्जा है, वो अपने ऊपर उठा लिया है, आपको स्वतंत्र किया है, मुझे स्वतंत्र किया है, सारे संसार को स्वतंत्र किया है। जो भी विश्वास करता है उसे वो अनंत जीवन देता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, वो आपको जीवन देना चाहता है। उसने आपको सर बनाया है, पूछ नहीं। उसने आपको ऊंचा रखा है, नीचे नहीं। आपके लिए हर एक द्वार जो परमेश्वर की ओर से उत्तम चीज है, वो आपके लिए रखा है। मेरे प्रिय सुनो, विश्वास करो, विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण करो, प्रभु आपको जीवन में लेके आएगा। अब तक आप अपने जीवन में सफलता को नहीं पाया रहेगा, लेकिन ये समय है, सफलता आपकी ओर दौड़ते हुए आएगा जब आप उस वचन पर भरोसा रखते हुए आप आगे बढ़ते हो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, लेकिन प्रार्थना करने से पहला मैं एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूं। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलिएगा, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपका अंदर आजादी को, स्वतंत्रता को, एक नई शांति को, नई आनंद को लेके आएगा इस प्रार्थना के द्वारा। आइए आप मेरे पीछे बोलिएगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आप मेरे साथ हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी आपके वचन पर, और आपके वचन के अनुसार मैं चलना चाहता हूं। मेरे हृदय को, मेरे मन को, मेरे जीवन को आपके लहू से धो दीजिए और मुझे एक अच्छी जिंदगी दीजिए। आपके मार्गदर्शन में मुझे चलाइए। एक पवित्र जीवन मैं जीना चाहता हूं, और आपके राहों में विश्वास भरे आपको मैं चलना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं आप मेरा जीवन का उद्धार करता है, मेरे स्वामी है, ये मैं स्वीकार करता हूं। आज से मेरा सब कुछ आपके द्वारा शुरुआत है। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, मुझे स्वीकार करने के लिए। ये प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से मांगता हूं।
आमेन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जैसा वचन कहता है पिता परमेश्वर, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई भी मेरा वचन को सुनकर मेरा बेचने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में जा चुका है, तेरा वचन कहता है प्रभु जी। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते, जितने भी लोग तेरा वचन को सुन रहे प्रभु जी, उनके जीवन में जो भी परेशानी रहेगा, दुख रहेगा, या कोई पाप रहेगा, या पाप का जाल में वो फंसे हुए रहेगा प्रभु जी, इस समय उन सारे प्रभु जी शैतान के षड्यंत्र से उन्हें छुड़ाना, नई जिंदगी देना, आजादी में लेके चलना प्रभु जी, और एक पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करना प्रभु जी। शैतान ने प्रभु जी उनकी गलतियों की वजह से या उनके डर की वजह से प्रभु उनके जीवन में जो भी प्रभु जी अपवित्र चीज है, उसका वजह से मृत्यु की चीजों को भी लाया रहेगा प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते तेरे वचन पर भरोसा करने के द्वारा उन्हें मृत्यु से निकाल कर जीवन की ओर बढ़ा प्रभु जी। उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे प्रभु जी, एक सफलता का जिंदगी दे, एक अलौकिक जिंदगी दे, ताकि वो अपने काम में, अपने व्यवसाय में, मैरिज लाइफ में प्रभु जी, बच्चों के जीवन में, घर में, पारिवारिक जीवन में एक अच्छी जिंदगी जीने वाला बने, स्वर्गीय राज्य को इस धरती पर अनुभव करने वाला बने, और आपके कार्य उनके जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। प्रभु इस समय में उनको भी प्रभु प्रार्थना करता, जो लोग प्रभु जी इस वचन को औरों तक पहुंचाते हैं प्रभु जी, और लोग प्रभु जी इस वचन को देखते हैं, उन सारे लोगों के जीवन में तेरे कार्य हो प्रभु जी, और तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी। तो उन्हें आशीष कर फलवंत बना, और आपकी योजना प्रभु उनका जीवन में हो। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। इस समय प्रभु जी जो लोग कैंसर में है प्रभु जी, जो लोग कोरोना वायरस में फंसे हैं प्रभु जी, और लोग जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उन्हें पूरी तरह छुड़ाना प्रभु जी, उन्हें पूरी तरह चंगा करना प्रभु जी, उन्हें पूरी तरह आजाद करना प्रभु जी, ताकि वो प्रभु जी भला चंगा होकर आपको महिमा करने वाला बन सके। उसी तरह प्रभु जी हर एक डॉक्टर्स, नर्स को प्रभु जी, और प्रभु जी हॉस्पिटल्स को तेरे हाथों में सौंपते, जितने भी लोग प्रभु जी हॉस्पिटल में जाते अच्छा ट्रीट पाकर प्रभु जी घर में जाने वाला बन सके। ऐसी महान आशीष तेरी ओर से मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आशा करते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया है, और विश्वास करता हूं जैसे आप इस वचन को सुनते या औरों को भी सुनने के लिए आप इस वचन को देते, इसमें प्रभु महान अभिषेक को रिलीज करेगा, और आपके घरों में और आपके जीवन में बहुताई का आशीष और अनुग्रह, शांति, प्रेम और प्रभु की महान कार्य होगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।